विष्णु के भजन पूजन की महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, विप्रवर नारद, अब पुनः भगवान विष्णु का महात्म्य सुनो। वह सर्व पापहारी, पवित्र तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाला है। और संसार में भगवान विष्णु की कथा अद्भुत है। वह श्रोता, वक्ता तथा विशेषता भक्तजनों के पापों का नाश और पुण्य का संपादन करने वाली। जो श्रेष्ठ मानव भगवत भक्ति का रसास्वादन करके प्रसन्न होते हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। उनका संग करने से साधारण मनुष्य भी मोक्ष का भागी होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो संसार सागर के पार जाना चाहता हो, वो भगवतों के भक्तों की सेवा करे, क्योंकि वे सब पापों को हर लेने वाले हैं। दर्शन, स्मरण, पूजन, ध्यान अथवा प्रणाम मात्र कर लेने पर भगवान गोविंद दुस्तर भवसागर से उद्धार कर देते। जो सोते, खाते, चलते, ठहरते, उठते और बोलते हुए भी भगवान विष्णु के नाम का चिंतन करता है, उसे प्रतिदिन बारंबार नमस्कार। जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में अनुरक्त है, उनका अहोभाग्य है, अहोभाग्य है, क्योंकि योगियों के लिए भी दुर्लभ मुक्ति उन भक्तों के हाथ में ही रहती है। विप्रवर नारद, जानकर या बिना जाने भी लोग भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अविनाशी भगवान नारायण अवश्य मोक्ष देते हैं। सब भाई बंधु अनित्य हैं, धन वैभव भी सदा रहने वाला नहीं है और मृत्यु सदा समीप खड़ी रहती। ये सोचकर धर्म का संचय करना चाहिए। मूर्ख लोग मत से उन्मत्त होकर व्यर्थ गर्व करते हैं। जब शरीर का ही विनाश निकट है, तो धन आदि की तो बात ही क्या कही जाए। तुलसी की सेवा दुर्लभ, साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है और संपूर्ण भूतों के प्रति दया भाव भी किसी विरले को ही सुलभ होता है। सत्संग, तुलसी की सेवा तथा भगवान विष्णु की भक्ति, ये सभी दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर विद्वान पुरुष से व्यर्थ न गंवाए, जगदीश्वर श्री हरि की पूजा करे। द्विजोत्तम, इस संसार में यही सार है। मनुष्य यदि दुस्तर भवसागर के पार जाना चाहता है, तो वह भगवान के भजन में तत्पर हो जाए। यही रसायन है। भैया, भगवान गोविंद का आश्रय लो। प्रिय मित्र, इस कार्य में विलंब न करो, क्योंकि यमराज का नगर निकट ही है। जो महात्मा पुरुष सबके आधार, संपूर्ण जगत के कारण तथा समस्त प्राणियों के अंतर्यामी भगवान विष्णु की शरण ले चुके हैं, वे निस्संदेह कृतार्थ हो गए। जो लोग प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले भगवान महाविष्णु की पूजा करते हैं, वे वंदनीय हैं। जो विष्णु भक्त पुरुष निष्काम भाव से परमेश्वर श्री हरि का यजन करते हैं, वे 21 पीढ़ियों के साथ वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो कुछ भी न चाहने वाले महात्मा भगवत को जल अथवा फल देते हैं, वे ही भगवान के प्रेमी हैं। जो कामना रहित होकर भगवान विष्णु के भक्तों तथा भगवान विष्णु का भी पूजन करते हैं, वे ही अपने चरणों की धूल से संपूर्ण विश्व को पवित्र करते हैं। जिसके घर में सदा भगवत पूजा पारायण पुरुष निवास करता है, वही संपूर्ण देवता तथा साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। ब्राह्मण, जिसके घर में तुलसी पूजित होती है, वहाँ प्रतिदिन सब प्रकार के श्रेय की वृद्धि होती है। जहाँ शालग्राम शिला रूप में भगवान केशव निवास करते हैं, वहाँ भूत, वेताल आदि ग्रह बाधा नहीं पहुँचाते। जहाँ शालग्राम शिला विद्यमान है, वहाँ स्थान तीर्थ है, तपोवन है, क्योंकि शालग्राम शिला में साक्षात भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। ब्राह्मण, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र तथा 6 अंगों सहित वेद, ये सब भगवान विष्णु के स्वरूप कहे गए हैं। जो भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की 4 बार परिक्रमा कर लेते हैं, वे भी उस परम पद को प्राप्त होते हैं, जहाँ समस्त कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। इंद्र और सुधर्म का संवाद, विभिन्न मनवंतरों के इंद्र और देवताओं का वर्णन तथा भगवत भजन का महात्म्य। श्री सनक जी कहते हैं, मुने, इसके बाद मैं भगवान विष्णु की विभूति स्वरूप मनु और इंद्र आदि का वर्णन करूंगा। इस वैष्णवी विभूति का श्रवण अथवा कीर्तन करने वाले पुरुषों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। एक समय वैवस्वत मनवंतर के भीतर ही गुरु बृहस्पति और देवताओं सहित इंद्र सुधर्म के निवास स्थान पर गए। देवर्षि बृहस्पति जी के साथ देवराज को आया देख सुधर्म ने आदर पूर्वक उनकी यथायोग्य पूजा की। सुधर्मा से पूजी तो इंद्र ने विनय पूर्वक कहा। इंद्र बोले, विद्वंत, यदि आप बीते हुए ब्रह्मकल्प का वृत्तांत जानते हैं तो बताइए, मैं यही पूछने के लिए गुरुजी के साथ आया हूँ। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर सुधर्म हंस पड़ा और उसने विनय पूर्वक पूर्व कल्प की सब बातों का विधिवत वर्णन किया। सुधर्म ने कहा, इंद्र, एक सहस्त्र चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उनके एक दिन में 14 मनु, 14 इंद्र तथा पृथक पृथक अनेक प्रकार के देवता हुआ करते हैं।
वासव सभी इंद्र और मनु आदि तेज, लक्ष्मी, प्रभाव और बल में समान ही होते हैं। मैं उन सब के नाम बतलाता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। सबसे पहले स्वयंभो मनु हुए, तदनंतर क्रमशः स्वारोचिष्य, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, 7वें वैवस्वत मनु, 8वें सूर्य सावर्णी और 9वें दक्ष सावर्णी है। 10वें मनु का नाम ब्रह्म सावर्णी और 11वें धर्म सावर्णी है। तदनंतर 12वें रुद्र सावर्णी तथा 13वें रोचमान है। 14वें मनु का नाम बहुत्य बताया गया है। ये 14 मनु है। देवराज, अब मैं देवताओं और इंद्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। स्वयंभू मनवंतर में देवता लोग याम के नाम से विख्यात थे। उनके परम बुद्धिमान इंद्र की शचीपति नाम से प्रसिद्धि थी। स्वारोचिष्य मनवंतर में पारावत और त्रुषित नाम की देवता थे। उनके स्वामी इंद्र का नाम विपश्चित था। वे सब प्रकार की संपदाओं से समृद्ध थे। तीसरे उत्तम नामक मनवंतर में सुधामा, सत्य, शिव तथा प्रतर्दन नाम वाले देवता थे। उनके इंद्र सुशांति नाम से प्रसिद्ध थे। चौथे तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधी ये देवता हुए थे। शक्र, उन देवताओं के इंद्र का नाम उस समय शिवी था। 5वें रैवत मनवंतर में अमिताभ आदि देवता थे और 5वें देवराज का नाम विभु कहा गया है। 6ठे चाशुक्ष मनवंतर में आर्य आदि देवता बताए गए। उन सब के इंद्र का नाम मनोजव था। इस 7वें वैवस्वत मनवंतर में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता हैं और संपूर्ण भोगों से संपन्न आप ही इंद्र हैं। आपका विशेष नाम पुरंदर बताया गया है। 8वें सूर्य सावर्णी मनवंतर में अप्रमेय तथा सूतप आदि होने वाले देवता बताए जाते हैं। भगवान विष्णु की आराधना के प्रभाव से राजा बलि उनके इंद्र होंगे। 9वें दक्ष सावर्णी मनवंतर में पार आदि देवता होंगे और उनके इंद्र का नाम अद्भुत बताया जाता है। 10वें ब्रह्म सावर्णी मनवंतर में सुवासन आदि देवता कहे गए। उनके इंद्र का नाम शांति होगा। 11वें धर्म सावर्णी मनवंतर में विहंगम आदि देवता होंगे और उनके इंद्र वृष नाम से प्रसिद्ध होंगे। 12वें रुद्र सावर्णी मनवंतर में हरित आदि देवता तथा ऋतुधामा नाम वाले इंद्र होंगे। 13वें रोचमान या रौच नामक मनवंतर में सुत्रामा आदि देवता होंगे। उनके महापराक्रमी इंद्र का नाम दिवसपति कहा जाता है। 14वें भौत्य मनवंतर में चाक्षुष आदि देवता होंगे और उनके इंद्र की सूची नाम से प्रसिद्धि होगी। देवराज, इस प्रकार मैंने भूत और भविष्य, मनु, इंद्र तथा देवताओं का यथार्थ वर्णन किया है। ये सब ब्रह्मा जी के एक दिन में अपने अधिकार का उपभोग करते हैं। संपूर्ण लोकों तथा सभी स्वर्गों में एक ही तरह की सृष्टि कही गई है। उस सृष्टि के विधाता बहुत है, उनकी संख्या यहाँ कौन जानता है। देवराज, मेरे ब्रह्मलोक में रहते समय बहुत से ब्रह्मा आए और चले गए। आज मैं उनकी संख्या बताने में असमर्थ हूँ। इस स्वर्गलोक में आकर भी मेरा जितना समय बीता है उसको सुनो। अब तक 4 मनु बीत गए, किंतु मेरी समृद्धि का विस्तार बढ़ता ही गया। प्रभु, अभी मुझे 100 करोड़ युगों तक यहीं रहना है। तत्पश्चात मैं कर्म भूमि को जाऊंगा। महात्मा सुधर्म के ऐसा कहने पर देवराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और निरंतर भगवान विष्णु की आराधना में लग गए। यद्यपि देवता लोग स्वर्ग का सुख भोगते हैं, तथापि वे सब इस भारतवर्ष में जन्म पाने के लिए लालायित रहते हैं। जो भगवान नारायण की पूजा करते हैं, उन महात्माओं की पूजा सदा ब्रह्मा आदि देवता किया करते हैं। जो महात्मा सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का त्याग करके निरंतर भगवान नारायण के चिंतन में लगे रहते हैं, उन्हें भयंकर संसार का बंधन कैसे प्राप्त हो सकता है। यदि कोई उन महापुरुषों के संग का लोभ रखते हैं तो वे भी मोक्ष के भागी हो जाते। जो मानव प्रतिदिन सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके गरुड़ वाहन भगवान नारायण की अर्चना करते हैं, वे संपूर्ण पाप राशियों से सर्वथा मुक्त होकर हर्षपूर्ण हृदय से भगवान विष्णु के कल्याणमय पद को प्राप्त होते। जो मनुष्य आसक्ति रहित तथा पर अवर, उत्तम, मध्यम, शुभ अशुभ के ज्ञाता हैं और निरंतर देव गुरु भगवान नारायण का चिंतन करते रहते, उस ध्यान से उनके अंतःकरण की सारी पापराशि नष्ट हो जाती है और वे फिर सभी माता के स्तनों का दूध नहीं पीते, कभी नहीं पीते। जो मानव भगवान की कथा श्रवण करके अपने समस्त दोष दुर्गुण दूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की आराधना में अनुरक्त है, वे अपने शरीर के संग अथवा संभाषण से भी संसार को पवित्र करते। अतः सदा श्री हरि की ही पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मन,
जैसे नीची भूमि में इधर उधर का सारा जल सिमट सिमट कर एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवत पूजा परायण शुद्धचित महापुरुष रहते हैं वह संपूर्ण कल्याण का वास होता है। भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ बंधु हैं, वे ही सर्वोत्तम गति हैं, अतः उन्हीं की निरंतर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही सबकी चेतना के कारण है। मुनि श्रेष्ठ, तुम स्वर्ग और मोक्ष फल के दाता सदानंद स्वरूप निरामय भगवान श्री हरि की पूजा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। 4 युगों की स्थिति का संक्षेप से तथा कली धर्म का विस्तार से वर्णन एवं भगवान नाम की अद्भुत महिमा का प्रतिपादन। नारद जी ने कहा, मुने, आप तात्विक अर्थों के ज्ञान में निपुण हैं, अब मैं युगों की स्थिति का परिचय सुनना चाहता हूँ। श्री सनक जी ने कहा, महाप्राज्ञ साधुवाद, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मुने, तुम संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाले हो। अच्छा, अब मैं समस्त जगत के लिए उपकारी युग धर्म का वर्णन आरंभ करता हूँ। किसी समय तो पृथ्वी पर उत्तम धर्म की वृद्धि होती है और किसी समय वही विनाश को प्राप्त होने लगता है। साधु शिरोमणे, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये 4 युग माने गए हैं। इनकी आयु 12,000 दिव्य वर्षों की समझनी चाहिए। वे चारों युग उतने ही 100 वर्षों की संध्या और संध्यांश से युक्त होते। इनकी कला संख्या सदा एक सी ही जाननी चाहिए। पहले युग को सत्ययुग कहते हैं, दूसरे का नाम त्रेता है, तीसरे का नाम द्वापर है और अंतिम युग को कलियुग कहते हैं। इसी क्रम से इनका आगमन होता है। विप्रवर, सत्ययुग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा सर्पों का भेद नहीं था। उस समय सब के सब देवताओं के समान स्वभाव वाले थे, सब प्रसन्न और धर्मनिष्ठ थे। कृतयुग में क्रय विक्रय का व्यापार और वेदों का विभाग नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा क्षूद्र सभी अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहकर सदा भगवान नारायण की उपासना करते थे। सभी अपनी योग्यता के अनुसार तपस्या और ध्यान में लगे रहते थे। उनमें काम, क्रोध आदि दोष नहीं थे। सब लोग शम, दम आदि सद्गुणों में तत्पर थे। सबका मन धर्म साधन में लगा रहता था। किसी में ईर्ष्या तथा दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं था। सभी लोग दंभ और पाखंड से दूर रहते थे। सत्ययुग के सभी द्विज सत्यवादी, चारों आश्रमों के धर्म का पालन करने वाले, वेदाध्यय संपन्न तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थे। चारों आश्रमों वाले अपने अपने कर्मों के द्वारा कामना और फलाशक्ति का त्याग करके परम गति को प्राप्त होते थे। सत्ययुग में भगवान नारायण का श्री विग्रह अत्यंत निर्मल एवं शुक्ल वर्ण का होता है। मुनिश्रेष्ठ, त्रेता में धर्म एक पात से हीन हो जाता है। सत्ययुग की अपेक्षा 1/4 कर्म लोग धर्म का पालन करते। भगवान के शरीर का वर्ण लाल हो जाता है। उस समय जनता को कुछ क्लेश भी होने लगता है। त्रेता में सभी द्विज क्रिया योग में तत्पर रहते। यज्ञ कर्म में उनकी निष्ठा होती है। वे नियम पूर्वक सत्य बोलते, भगवान का ध्यान करते, दान देते और न्याय मुक्त प्रतिग्रह भी स्वीकार करते। मुनीश्वर, द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रह जाते। भगवान विष्णु का वर्ण पीला हो जाता है और वेद के 4 विभाग हो जाते। द्विजोत्तम, उस समय कोई कोई असत्य भी बोलने लगते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णों में से कुछ लोगों में राग, द्वेष आदि दुर्गुण आ जाते हैं। विप्रवर, कुछ लोग स्वर्ग और अपवर्ग के लिए यज्ञ करते हैं। कोई धनादि की कामनाओं में आसक्त हो जाते हैं और कुछ लोगों का हृदय पाप से मलिन हो जाता है। द्विज श्रेष्ठ, द्वापर में धर्म और अधर्म दोनों की स्थिति समान होती। अधर्म के प्रभाव से उस समय की प्रजा क्षीण होने लगती। मुनीश्वर, कितने ही लोग द्वापर आने पर अल्पायु भी होंगे। ब्राह्मण, कुछ लोग दूसरों के पुण्य में तत्पर देखकर उनसे डाह करने लगेंगे। कलियुग आने पर धर्म का एक ही पैर शेष रह जाता है। इस तामस युग के प्राप्त होने पर भगवान श्री हरि श्याम रंग के हो जाते हैं। उसमें कोई बिरला ही धर्मात्मा यज्ञों का अनुष्ठान करता है और कोई महान पुण्यात्मा ही क्रिया योग में तत्पर रहता है। उस समय धर्मपरायण मनुष्य को देखकर सब लोग ईर्ष्या और निंदा करते। कलियुग में व्रत और सदाचार नष्ट हो जाते। ज्ञान और यज्ञ आदि की भी यही दशा होती है। उस समय अधर्म का प्रचार होने से जगत में उपद्रव होते रहते। सब लोग दूसरों के दोष बताने वाले और स्वयं पाखंड पूर्ण आचार में तत्पर होते। नारद जी ने कहा, मुने, आपने संक्षेप से ही युग धर्मों का वर्णन किया है। कृपया काली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ हैं। मुनि श्रेष्ठ, कलियुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का खान पान और आचार व्यवहार कैसा होगा? श्री सनक जी ने कहा, सब लोगों का उपकार करने वाले मुनि श्रेष्ठ, सुनो, मैं कली धर्मों का यथार्थ एवं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। कली बड़ा भयंकर युग है।
उसमें सब प्रकार के पातकों का सम्मिश्रण होता है, अर्थात पापों की बहुलता होने के कारण एक पाप में दूसरा पाप शामिल हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र धर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। घोर कलियुग प्राप्त होने पर सभी द्विज वेदों से विमुख हो जाते हैं। सभी किसी न किसी बहाने से धर्म में लगते हैं। सब दूसरों के दोष बताया करते हैं। सबका अंतःकरण व्यर्थ अहंकार से दूषित होता है। पंडित लोग भी सत्य से दूर रहते। मैं ही सबसे बड़ा हूँ, इस प्रकार सभी परस्पर विवाद करते। सब मनुष्य अधर्म में आसक्त और वितंडावादी होते हैं। इन्हीं कारणों से कलियुग में सब लोग स्वल्पायु होंगे। ब्राह्मण, थोड़ी आयु होने के कारण मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे और विद्याध्ययन शून्य होंगे। उनके द्वारा बार बार अधर्मपूर्ण बर्ताव होता है। उस समय की समस्त पाप परायण प्रजा अवस्था क्रम के विपरीत मरने लगेगी। ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों में परस्पर संकरता आ जाएगी। मूढ़ मनुष्य काम क्रोध के वशीभूत हो व्यर्थ के संताप से पीड़ित होंगे। कलियुग में सब वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। उत्तम नीच हो जाएंगे और नीच उत्तम। शासक गण केवल धन संग्रह में लग जाएंगे और अन्यायपूर्ण बर्ताव करेंगे। वे अधिक कर लगाकर प्रजा को पीड़ा देंगे। द्विजय लोग शूद्रों के मुर्दे ढोने लगेंगे और पति अपनी धर्म पत्नियों के होते हुए भी व्यभिचार में फंसकर पराई स्त्रियों से संगमन करेंगे। पुत्र पिता से और सारी स्त्रियां पति से द्वेष करेंगी। सब लोग परस्त्री लंपट और पराये धन में आसक्त होंगे। मछली के मांस से जीवन निर्वाह करेंगे और बकरी तथा भेड़ का भी दूध दुहेंगे। नारद जी, घोर कलियुग में सब मनुष्य पाप परायण हो जाएंगे। सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषों में दोष देखेंगे और उनका उपहास करेंगे। नदियों के तट पर भी कुदाल से खोदकर अनाज बोएंगे। पृथ्वी फलहीन हो जाएगी, बीज और फूल भी नष्ट हो जाएंगे। युवतियां प्राय वेश्याओं के लावण्य और स्वभाव को अपने लिए आदर्श मानकर उनकी अभिलाषा करेंगी। ब्राह्मण धर्म बेचने वाले होंगे। स्त्रियां अपना शरीर बेचेंगी अर्थात वेश्यावृत्ति करेंगी तथा दूसरे द्विज वेदों का विक्रय करने वाले और शूद्रों के से आचरण में तत्पर होंगे। लोग श्रेष्ठ पुरुषों और विधवाओं को भी उनका धन चुरा के तकलीफ देंगे। ब्राह्मण धन के लिए लोलुप होकर व्रतों का पालन नहीं करेंगे। लोग व्यर्थ के वाद विवाद में फंसकर धर्म का आचरण छोड़ बैठेंगे। द्विज लोग केवल दंभ के लिए पितरों का श्राद्ध आदि कार्य करेंगे। नीच मनुष्य अपात्रों को ही दान देंगे और केवल दूध के लोभ से गौओं से प्रेम करेंगे। विप्रगण स्नान शौच आदि क्रिया छोड़ देंगे। अधम द्विज असमय में मुख्य काल बिताकर संध्या आदि कर्म करेंगे। मनुष्य साधुओं तथा ब्राह्मणों की निंदा में तत्पर रहेंगे। नारद जी, प्राय किसी का मन भगवान विष्णु के भजन में नहीं लगेगा। द्विज लोग यज्ञ नहीं करेंगे तथा दुष्ट राज कर्मचारी धन के लिए द्विजों को भी पीटेंगे। मुने, घोर कलियुग में सब लोग दान से मुंह मोड़ लेंगे और ब्राह्मण पतितों का दिया हुआ दान भी ग्रहण कर लेंगे। कली के प्रथम पाद में भी मनुष्य भगवान विष्णु की निंदा करेंगे और युग के अंतिम भाग में तो कोई भगवान का नाम तक नहीं लेगा। कली में द्विज लोग शूद्रों की स्त्रियों से संगम करेंगे, विधवाओं से व्यभिचार लिए लालायित होंगे और शूद्रों के घर की बनी हुई रसोई भोजन करेंगे। वेदोक्त सन्मार्ग का त्याग करके कुमार्ग पर चलने लगेंगे और चारा आश्रमों की निंदा करते हुए पाखंडी हो जाएंगे। क्षुद्र लोग द्विजों की सेवा नहीं करेंगे और पाखंड चिन्ह धारण करके वे द्विज जातियों के धर्म को अपनाएंगे। गेरुआ वस्त्र पहने, जटा बढ़ाए और शरीर में भस्म रमाए क्षुद्र लोग झूठी युक्तियां देकर धर्म का उपदेश करेंगे। दूषित अंतकरण वाले क्षुद्र सन्यासी बनेंगे। मुने, कलियुग में लोग केवल सूद से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे। धर्महीन अधम मनुष्य पाखंडी, कापालिक एवं भिक्षु बनेंगे। द्विज श्रेष्ठ शूद्र ऊंचे आसन पर बैठकर द्विजों को धर्म का उपदेश करेंगे। ये तथा और भी बहुत से पाखंड मत प्रचलित होंगे जो प्राय वेदों की निंदा करेंगे। कली में प्राय धर्म के विध्वंसक मनुष्य गाने बजाने में कुशल तथा क्षुद्रों के धर्म का आश्रय लेने वाले होंगे। सबके पास थोड़ा धन होगा। प्राय सभी व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और वृथा अहंकार से दूषित होंगे। कली के नीच मनुष्य दूसरों का धन हड़पने वाले होंगे। प्राय सभी सदा दान लेंगे और उनका स्वभाव जगत को बुरे मार्ग पर ले जाने वाला होगा। सभी अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। नारद जी, कलियुग में अधर्म ही लोगों का भाई बंधु होगा। वे सब के सब विश्वासघाती, क्रूर और दया धर्म से शून्य होंगे। विप्रवर, घोर कलियुग में बड़ी से बड़ी आयु 16 वर्ष की होगी और 5 वर्ष की कन्या के बच्चा पैदा होगा।
लोग 7 या 8 वर्ष की अवस्था में जवान कहलाएंगे। सभी अपने कर्म का त्याग करने वाले, कृतज्ञ तथा धर्मयुक्त आजीविका को भंग करने वाले होंगे। कलयुग में द्विज प्रतिदिन भीख मांगने वाले होंगे। वे दूसरों का अपमान करेंगे और दूसरों के ही घर में रहकर प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार दूसरों की निंदा में तत्पर तथा व्यर्थ विश्वास दिलाने वाले लोग सदा पिता, माता और पुत्रों की निंदा करेंगे। वाणी से धर्म की बात करेंगे किंतु उनका मन पाप में आसक्त होगा। धन, विद्या और जवानी के नशे में मतवाले हो सब लोग दुख भोगते रहेंगे। रोग, व्याधि, चोर, डाकू तथा अकाल से पीड़ित होंगे। सबके मन में अत्यंत कपट भरा होगा और अपने अपराध का विचार न करके व्यर्थ ही दूसरों पर दोषारोपण करेंगे। पापी मनुष्य धर्म मार्ग का संचालन करने वाले धर्मपरायण पुरुष का तिरस्कार करेंगे। कलियुग आने पर म्लेच्छ जाति के राजा होंगे। क्षुद्र लोग भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे और द्विज उनकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न रहेंगे। इस संकट काल में न कोई शिष्य होगा, न गुरु, न पुत्र होगा, न पिता और न पत्नी होगी, न पति। कलियुग में धनी लोग ही याचक होंगे और द्विज लोग रस का विक्रय करेंगे। धर्म का चोला पहने हुए मुनिवेशधारी द्विज नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय तथा अगम्य स्त्री के साथ समागम करेंगे। मुने, नरक के अधिकारी द्विज वेदों और धर्म शास्त्रों की निंदा करते हुए शुद्ध वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करेंगे। कलियुग में सभी मनुष्य अनावृष्टि से भयभीत होकर आकाश की ओर आंखें लगाए रहेंगे और क्षुधा के भय से कातर बने रहेंगे। उस अकाल के समय मनुष्य कंद, पत्ते और फल खाकर रहेंगे और अनावृष्टि से अत्यंत दुखित होकर आत्मघात कर लेंगे। कलियुग में सब लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर वाले, लोभी, अधर्म परायण, मंदभाग्य तथा अधिक संतान वाले होंगे। स्त्रियां अपने शरीर का ही पोषण करने वाली तथा वेश्याओं की सौंदर्य और स्वभाव को अपनाने वाली होंगी। वे पति के वचनों का अनादर करके सदा दूसरों के घर में निवास करेंगी। अच्छे कुलों की स्त्रियां भी दुराचारिणी होकर सदा दुराचारियों से स्नेह करेंगी और अपने पुरुषों के प्रति असत्य व्यवहार करने वाली होंगी। चोर आदि के भय से डरे हुए लोग अपनी रक्षा के लिए काष्ठ यंत्र अर्थात काठ के मजबूत किवाड़ बनाएंगे। दुर्भिक्ष और करा की पीड़ा से अत्यंत पीड़ित हुए मनुष्य दुखी होकर गेहूं और जौ आदि अन्न से संपन्न देश में चले जाएंगे। लोग हृदय में निषिद्ध कर्म का संकल्प लेकर ऊपर से शुभ वचन बोलेंगे। अपने कार्य की सिद्धि होने तक ही लोग बंधुता, सौहार्द प्रकट करेंगे। सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध से बंधे रहेंगे और अन्न संग्रह के लिए लोगों को चेले बनाएंगे। स्त्रियां दोनों हाथ से सिर खुजलाती हुई बड़ों की तथा पति की आज्ञा का उल्लंघन करेगी। जिस समय द्विज पाखंडी लोगों का साथ करके पाखंड पूर्ण बातें करने वाले हो जाएंगे, उस समय कलियुग का वेग और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जब द्विज जाति की प्रजा यज्ञ और होम करना छोड़ देगी, उसी समय से बुद्धिमान पुरुषों को कलियुग की वृद्धि का अनुमान कर लेना चाहिए। नारद जी, कलियुग के बढ़ने से पाप की वृद्धि होगी और छोटे बालकों की भी मृत्यु होने लगेगी। संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने पर यह जगत श्रीहीन हो जाएगा। विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुम्हें कली का स्वरूप बतलाया है। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हैं, उन्हें यह कलियुग कभी बाधा नहीं देता। सत्य युग में तपस्या को, त्रेता में भगवान के ध्यान को, द्वापर में यज्ञ को और कलियुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ बताया गया है। सत्य युग में जो पुण्य कर्म 10 वर्षों में सिद्ध होता है, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 मास में जो धर्म सफल होता है, वही कलियुग में 1 ही दिन रात में सिद्ध हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ द्वारा यजन और द्वापर में भगवान का पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे ही कलियुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करके पा लेता है। जो मनुष्य दिन रात भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन अथवा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें कलियुग बाधा नहीं देता है। जो मानव निष्काम अथवा सकाम भाव से नमो नारायणाय का कीर्तन करते हैं, उनको कलियुग बाधा नहीं देता। घोर कलियुग आने पर भी संपूर्ण जगत के आधार एवं परमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला कभी कष्ट नहीं पाता और संपूर्ण धर्मों से रहित भयंकर कलियुग प्राप्त होने पर जिन्होंने एक बार भी भगवान केशव का पूजन कर लिया है, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। कलियुग में वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते समय जो कमी वेशी रह जाती है, उस दोष के निवारण पूर्वक कर्म में पूर्णता लाने वाला यहाँ केवल भगवान का स्मरण ही है। जो लोग प्रतिदिन हरे केशव गोविंद जगन्मय वासुदेव इस प्रकार कीर्तन करते हैं, उन्हें कलियुग बाधा नहीं पहुंचाता।
अथवा जो शिव, शंकर, रुद्र, ईश, नीलकंठ, त्रिलोचन इत्यादि महादेव जी के नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें भी कलियुग बाधा नहीं देता। नारद जी महादेव, विरूपाक्ष, गंगाधर, मृड और अव्यय इस प्रकार जो शिव नामों का कीर्तन करते हैं वे कृतार्थ हो जाते। अथवा जो जनार्दन, जगन्नाथ, पीताम्बरधर, अच्युत इत्यादि विष्णु नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें इस संसार में कलियुग से भय नहीं है। विप्रवर, घोर कलियुग आने पर संसार में मनुष्यों को पुत्र, स्त्री और धन आदि तो सुलभ है, किंतु भगवान विष्णु की भक्ति दुर्लभ है। जो वेद मार्ग से बहिष्कृत, पाप कर्म परायण तथा मानसिक शुद्धि से रहित हैं, ऐसे लोगों का उद्धार केवल भगवान के नाम से ही होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने अधिकार के अनुसार यथाशक्ति संपूर्ण वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें भगवान महाविष्णु को समर्पित कर दे और स्वयं उन्हीं नारायण देव की शरण होकर रहे। परमात्मा महाविष्णु को समर्पित किए हुए कर्म उनके स्मरण मात्र से निश्चय ही पूर्ण हो जाते। नारद जी जो भगवान विष्णु के स्मरण में लगे हैं और जिनका चित्त भगवान शिव के नाम में अनुरक्त है, उनके समस्त कर्म अवश्य पूर्ण हो जाते। भगवान नाम में अनुरक्त चित्त वाले पुरुषों को अहोभाग्य है, वे देवताओं के लिए भी पूज्य है। इसके अतिरिक्त अन्य अधिक बातें करने से क्या लाभ। अतः मैं संपूर्ण लोगों के हित की ही बात कहता हूँ कि भगवान नाम परायण मनुष्यों को कलियुग कभी बाधा नहीं देता, नहीं दे सकता। भगवान विष्णु का नाम ही मेरा जीवन है। कलियुग में दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। सृष्टि तत्व का वर्णन, जीव की सत्ता का प्रतिपादन और आश्रमों के आचार का निरूपण। श्री नारद जी ने पूछा, सनंदन जी, इस स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति किससे हुई है और प्रलय के समय यह किसमें लीन होता है? श्री सनंद जी बोले, नारद जी सुनो, मैं भरद्वाज के पूछने पर भृगु जी ने जो शास्त्र बताया है वही कहता हूँ। भृगु जी बोले, भरद्वाज, महर्षियों ने जिन पूर्व पुरुष को मानस नाम से जाना और सुना है, वे आदि अंत से रहित देव अव्यक्त नाम से विख्यात है। वे अव्यक्त पुरुष शाश्वत, अक्षय एवं अविनाशी हैं। उन्हीं से उत्पन्न होकर संपूर्ण भूत प्राणी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते। उन स्वयंभू भगवान नारायण ने अपनी नाभि से तेजोमय दिव्य कमल प्रकट किया। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो वेद स्वरूप है। उनका दूसरा नाम विधि है। उन्होंने ही संपूर्ण प्राणियों के शरीर की रचना की है। इस प्रकार इस विराट विश्व के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराज रहे हैं। जो अनंत नाम से विख्यात है, वे संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित है। जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे पुरुषों के लिए उनका ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। भरद्वाज जी ने पूछा, जीव क्या है और कैसा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। रक्त और मांस के संघात समूह तथा मेद, स्नायु और अस्थियों के संग्रह रूप इस शरीर के नष्ट होने पर तो जीव कहीं नहीं दिखाई देता। भृगु ने कहा, मुने, साधारणतया 5 भूतों से निर्मित किसी भी शरीर को यहाँ एकमात्र अंतरात्मा धारण करता है। वही गंध, रस, शब्द, स्पर्श, रूप तथा अन्य गुणों का भी अनुभव करता है। अंतरात्मा संपूर्ण अंगों में व्याप्त रहता है। वही इसमें होने वाले सुख दुख का भी अनुभव करता है। इस शरीर के 5 तत्व जब अलग अलग हो जाते हैं, तब वो इस देह को त्याग कर अदृश्य हो जाता है। चेतनता जीव का गुण बतलाया जाता है। वो स्वयं चेष्टा करता है और सबको चेष्टा में लगाता है। मुने, देह का नाश होने से जीव का नाश नहीं होता। जो लोग देह के नाश से जीव के नाश की बात कहते हैं, वे अज्ञानी हैं और उनका ये कथन मिथ्या है। जीव तो इस देह से दूसरी देह में चला जाता है। तत्वदर्शी पुरुष अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही उसका दर्शन करते हैं। विद्वान पुरुष शुद्ध एवं सात्विक आहार करके सदा रात के पहले और पिछले पहर में योग युक्त तथा विशुद्ध चित्त होकर अपने भीतर ही आत्मा का दर्शन करता है। मनुष्य को सब प्रकार के उपायों से लोभ और क्रोध को काबू में करना चाहिए। सब ज्ञानों में यही पवित्र ज्ञान है और यही आत्म संयम है। लोभ और क्रोध सदा मनुष्य के श्रेय का विनाश करने को उद्यत रहते, अतः सर्वथा उनका त्याग करना चाहिए। क्रोध से सदा लक्ष्मी को बचावे और मात्सर्य से तप की रक्षा करे। मान और अपमान से विद्या को बचावे तथा प्रमाद से आत्मा की रक्षा करे। ब्राह्मण जिसके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा त्याग के लिए जिसने अपनी सर्वस्व की आहुति दे दी है, वही त्यागी और बुद्धिमान है। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे, सबसे मैत्री भाव निभाता रहे और संग्रह का त्याग करके बुद्धि के द्वारा अपनी इंद्रियों को जीते।
ऐसा कार्य करे जिसमें शोक के लिए स्थान न हो तथा जो इहलोक और परलोक में भी भयदायक न हो। सदा तपस्या में लगे रहकर इंद्रियों का दमन तथा मन का निग्रह करते हुए मुनि वृत्ति से रहे। आसक्ति के जितने विषय हैं उन सब में अनासक्त रहे और जो किसी से पराजित नहीं हुआ उस परमेश्वर को जीतने, जानने या प्राप्त करने की इच्छा रखे। इंद्रियों से जिन जिन वस्तुओं का ग्रहण होता है वही सब व्यक्त है। यही व्यक्त की परिभाषा है। जो अनुमान के द्वारा कुछ कुछ जानी जाए उस इंद्रियातीत वस्तु को अव्यक्त जानना चाहिए। जब तक ज्ञान की कमी के कारण पूरा विश्वास न हो जाए तब तक ज्ञेय स्वरूप परमात्मा का मनन करते रहना चाहिए और पूर्ण विश्वास हो जाने पर मन को उसमें लगाना चाहिए, अर्थात ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करे और संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। ब्राह्मण सत्य ही व्रत, तपस्या तथा पवित्रता है। सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है। सत्य से ही ये लोग धारण किया जाता है और सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग लोक पे जाते हैं। असत्य तमोगुण का स्वरूप है। तमोगुण मनुष्य को नीचे नरक में ले जाता है। तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अज्ञान की अंधकार से आवृत्त होने के कारण ज्ञानमय प्रकाश को नहीं देख पाते। नरक को तम और दुष्प्रकाश कहते। यह लोक की सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुखों से परिपूर्ण है। यहाँ जो सुख है वे भी भविष्य में दुख को ही लाने वाले हैं। जगत को इन सुख दुखों से संयुक्त देखकर विद्वान पुरुष मोहित नहीं होते। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दुख से छूटने का प्रयत्न करे। प्राणियों को इहलोक और परलोक में प्राप्त होने वाला जो सुख है वो अनित्य है। मोक्ष रूपी फल से बढ़कर कोई सुख नहीं है, अतः उसी की अभिलाषा करनी चाहिए। धर्म के लिए जो श्रम दमादि सद्गुणों का संपादन किया जाता है उसका उद्देश्य भी सुख की प्राप्ति है। सुखद प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही सभी कर्मों का आरंभ किया जाता है, किंतु अनृत झूठ से तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है। फिर उस तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म पर नहीं चलते। वे क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित होकर न तो इस लोक में सुख पाते हैं न परलोक में ही। नाना प्रकार के रोग, व्याधि और उग्र ताप से पीड़ित होते हैं। वध, बंधन जनित क्लेश आदि से तथा भूख, प्यास और परिश्रम जनित संताप से संतप्त रहते हैं। वर्षा, आंधी, अधिक गर्मी और अधिक सर्दी के भय से चिंतित होते हैं। शारीरिक दुखों से दुखी तथा बंधु, धन आदि के नाश अथवा वियोग से प्राप्त होने वाले मानसिक शोकों से व्याकुल रहते और जरा तथा मृत्यु जनित कष्ट से या अन्य इसी प्रकार के क्लेशों से पीड़ित रहा करते। स्वर्गलोक में जब तक जीव रहता है सदा उसे सुख ही मिलता है। इस लोक में सुख और दुख दोनों हैं। नरक में केवल दुख ही दुख बताया गया है। वास्तविक सुख तो वो परम पद स्वरूप मोक्ष ही है। भरद्वाज जी बोले, ब्रह्मर्षियों ने पूर्व काल में जो 4 आश्रमों का विधान किया है उन आश्रमों को अपने अपने आचार क्या है ये बताने की कृपा करें। भृगु जी ने कहा, मुने, जगत का हित साधन करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने पहले से धर्म की रक्षा के लिए 4 आश्रमों का उपदेश किया है। उनमें से गुरुकुल में निवास ही पहला आश्रम बतलाया जाता है। इस आश्रम में शौच, संस्कार, नियम तथा व्रत के नियम पूर्वक पालन में चित्त लगाकर दोनों संध्याओं के समय उपासना करनी चाहिए। सूर्यदेव तथा अग्निदेव का उपस्थान करें। आलस्य छोड़कर गुरु को प्रणाम करें। गुरुमुख से वेद का श्रवण और अभ्यास करके अपने अंतःकरण को पवित्र करें। तीनों समय स्नान करके ब्रह्मचर्य पालन, अग्निहोत्र तथा गुरु शुश्रूषा करें। प्रतिदिन भिक्षा मांगे और भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो वो सब गुरु के अर्पित कर दे तथा अपने अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में अर्पित कर दे। गुरु के वचन और आज्ञा का पालन करने में कभी प्रतिकूलता न दिखाए। सदा आज्ञा पालन के लिए तैयार रहे तथा गुरु की कृपा से प्राप्त हुए वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहे। इस विषय में ये उक्ति प्रसिद्ध है, जो द्वितीय गुरु की आराधना करके वेद का ज्ञान प्राप्त करता है उसे स्वर्ग रूप फल की उपलब्धि होती है और उसका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है। दूसरे आश्रम को गृहस्थ कहते। उसके सदाचार का जो स्वरूप है उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। जो गुरुकुल से लौटे हुए सदाचार परायण स्नातक हैं और धर्मानुष्ठान का फल चाहते हैं उनके लिए गृहस्थ आश्रम का विधान। इसमें धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। या त्रिवर्ग साधन की अपेक्षा रखकर निंदित कर्म के परित्याग पूर्वक उत्तम न्याय युक्त कर्म से धनोपार्जन करें। वेदों के स्वाध्याय द्वारा उपलब्ध हुई प्रतिष्ठा से अथवा ब्रह्मर्षि निर्मित मार्ग से प्राप्त हुए धन के द्वारा या समुद्र से उपलब्ध हुए द्रव्य द्वारा अथवा नियमों के अभ्यास तथा देवता के कृपा प्रसाद से मिली हुई संपत्ति द्वारा गृहस्थ पुरुष अपनी गृहस्थी चलावे।
गृहस्थ आश्रम को संपूर्ण आश्रमों का मूल कहते। गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी, सन्यासी तथा अन्य लोग जो संकलित व्रत, नियम एवं धर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं, उन सब का आधार गृहस्थ आश्रम। उनके अतिरिक्त भी गृहस्थ आश्रम में भिक्षा और बलिवैश्व आदि का वितरण चलता रहता है। वानप्रस्थों के लिए भी आवश्यक द्रव्य सामग्री गृहस्थाश्रम से ही प्राप्त होती है। प्रायः ये श्रेष्ठ पुरुष उत्तम पथ्य अन्न का सेवन करते हुए स्वाध्याय के प्रसंग से अथवा तीर्थ यात्रा के लिए देश दर्शन के निमित्त इस पृथ्वी पर घूमते रहते। गृहस्थ को उचित है कि उठकर उसकी अगवानी करे, उनके चरणों में मस्तक झुकाए, उनसे ईर्ष्या रहित वचन बोले, उनके लिए आवश्यक वस्तुओं का दान करे, उन्हें सुख और सत्कार पूर्वक आसन दे तथा उनके लिए सुख से सोने और खाने पीने की सुव्यवस्था करे। इस विषय में ये उक्ति है, जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वो अपना पाप दे, उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसके सिवा इस आश्रम में यज्ञ कर्मों द्वारा देवता तृप्त होते हैं। श्राद्ध एवं तर्पण से पितरों की तृप्ति होती है। विद्या के बार बार श्रवण और धारण से ऋषि संतुष्ट होते हैं और संतोत्पादन प्रजापति को प्रसन्नता होती है। इस विषय में है, इस आश्रम में संपूर्ण भूतों के लिए वात्सल्य का भाव होता है। देवता और अतिथियों का वाणी द्वारा स्तवन किया जाता है। इसमें दूसरों के सताना, कष्ट देना या कठोरता करना निंदित है। इसी तरह दूसरों की अवहेलना तथा अपने में अहंकार और दंभ का होना भी निंदित ही माना गया है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध ये सभी आश्रम के लिए तप है। जिसके गृहस्थ आश्रम में प्रतिदिन धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग का संपादन होता है, वो इस लोक में सुख का अनुभव करके श्रेष्ठ पुरुषों की गति को प्राप्त होता है। जो गृहस्थ उच्च वृत्ति से रहकर अपने धर्म के पालन में तत्पर है और काम में सुख को त्याग चुका है, उसके लिए स्वर्ग लोक दुर्लभ नहीं है। वानप्रस्थी भी धर्म का अनुष्ठान करते हुए पुण्य तीर्थों तथा नदियों और झरनों के आसपास रहते हैं। वनों में रहकर तपस्या करते और घूमते हैं। ग्रामीण वस्त्र, भोजन और उपभोग का वे त्याग कर देते। जंगली अन्न, फल, मूल और पत्तों का परिमित एवं नियमित भोजन करते हैं। अपने स्थान पर ही बैठते हैं और पृथ्वी, पत्थर, सीकता, कंकड़ तथा बालू पर सो जाते हैं। काश, कुश, मृगचर्म तथा वल्कल से ही अपने शरीर को ढकते हैं। केश, दाढ़ी, मूछ, नख तथा लोम धारण किए रहते हैं। नियत समय पर स्नान करते और शुष्क, बलिवैश्व एवं होम का शास्त्रोक्त समय पर अनुष्ठान करते। समिधा, कुशा, पुष्प संचय तथा सम्मार्जन आदि कार्यों में ही विश्राम पाते। सर्दी, गर्मी तथा वायु के आघात से उनके शरीर की सारी त्वचाएं फटी होती है। अनेक प्रकार के नियम और योगचर्या के अनुष्ठान से उनके शरीर का मांस और रक्त सूख जाता है और वे अस्थि चर्मावशिष्ट होकर ध्येय पूर्वक सत्व गुण के योग से शरीर धारण करते हैं। जो ब्रह्मर्षियों द्वारा विहित इस व्रतचर्या का नियम पूर्वक पालन करता है, वो अग्नि की भांति संपूर्ण दोषों को जला देता है और दुर्जय लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब सन्यासियों का आचार बतलाया जाता है। धन, स्त्री तथा राजोचित सामग्रियों में जो अपना स्नेह बना हुआ है, उस स्नेह बंधन को काटकर तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधि पूर्वक त्याग करके विरक्त एवं जिज्ञासु पुरुष सन्यासी होते। वे ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझते। धर्म, अर्थ और काममयी प्रवृत्तियों में उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती। शत्रु, मित्र और उदासीनों के प्रति उनकी दृष्टि समान रहती है। वे स्थावर, जरायुज, अंडज और स्वेदज प्राणियों के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह नहीं करते। उनका कोई एक निवास स्थान नहीं होता। वे पर्वत, नदी तट, वृक्ष मूल तथा देव मंदिर आदि स्थानों में ठहरते और विचरते हुए कभी किसी समूह के पास जाकर रहते हैं अथवा नगर या गांव में विश्राम करते। क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दंभ, निंदा तथा अभिमान के कारण उनसे कभी हिंसा नहीं हुई। इस विषय में ऐसा कहा है, जो मुनि संपूर्ण भूतों को अभयदान देकर स्वच्छंद विचरता है, उसको कभी उन सब प्राणियों से भय नहीं होता। ब्राह्मण सन्यासी अग्निहोत्र को अपने शरीर में स्थापित करके शरीर रूपी अग्नि को तृप्त करने के लिए भिक्षान्न रूपी हविष्य की आहुति अपने मुख में डालता है और उसी शरीर संचित अग्नि द्वारा उत्तम लोकों में जाता है। अपने संकल्प के अनुसार बुद्धि को संयम में रखने वाला जो पवित्र ब्राह्मण शास्त्रोक्त विधि से संन्यास आश्रम में विचरता है, वो ईंधन रहित अग्नि की भांति परम शांतिमय ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। उत्तम लोक, अध्यात्म तत्व तथा ध्यान योग का वर्णन। भरद्वाज जी बोले, महर्षि, इस लोक से उत्तम एक लोक यानी प्रदेश सुना जाता है। मैं उस उत्तम लोक को जानना चाहता हूँ। आप उसके विषय में बतलाने की कृपा करें।
भृगु जी ने कहा, उत्तर में हिमालय के पास सर्वगुण संपन्न पुण्यमय प्रदेश है जो पुण्यदायक, क्षेम कारक और कमनीय है। वही उत्तम लोक कहा जाता है। वहाँ के मनुष्य पाप कर्म से रहित, पवित्र, अत्यंत निर्मल, लोभ मोह से शून्य तथा उपद्रव रहित है। वो प्रदेश स्वर्ग के समान है। वहाँ सात्विक शुभ गुण बताए गए हैं। वहाँ समय आने पर ही मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। रोग वहाँ के मनुष्यों का स्पर्श नहीं करता। वहाँ किसी के मन में पराई स्त्री के लिए लोभ नहीं होता। सब लोग अपनी स्त्री से प्रेम रखने वाले हैं। उस देश में धन के लिए दूसरों का वध नहीं किया जाता। उस प्रदेश में अधर्म अच्छा नहीं माना जाता। किसी को धर्म विषयक संदेह नहीं होता। वहाँ किए हुए कर्म का फल प्रत्यक्ष मिलता है। इस लोक में तो किन्हीं के पास जीवन निर्वाह मात्र के लिए सब सामग्री उपलब्ध है और कोई कोई बड़े परिश्रम से जीविका चलाते हैं। यहाँ कुछ लोग धर्मपरायण हैं, कुछ लोग शठता करने वाले हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी, कोई धनवान है, कोई निर्धन। इस लोक में परिश्रम, भय, मोह और तीव्र क्षुधा का कष्ट प्राप्त होता है। मनुष्यों के मन में धन के लिए लोभ रहता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोहित होते हैं। कपट, शठता, चोरी, परनिंदा, दोष दृष्टि, दूसरों पर चोट करना, हिंसा, चुगली तथा मिथ्या भाषण, इन दुर्गुणों का जो सेवन करता है उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है। जो विद्वान इनका आचरण नहीं करता उसकी तपस्या बढ़ती है। इस लोक में धर्म और अधर्म संबंधी कर्म के लिए नाना प्रकार की चिंता करनी पड़ती है। लोक में यह कर्म भूमि है। यह शुभ और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल पाता है। पूर्व काल में यहाँ प्रजापति ब्रह्मा, अन्यान्य देवता तथा महर्षियों ने यज्ञ और तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोक प्राप्त किया था। पृथ्वी का उत्तरीय भाग सबसे अधिक पवित्र और शुभ है। यहाँ जो पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य हैं, वे यदि सत्कार, शुभ फल चाहते हैं तो पृथ्वी के उस भाग में जन्म पाते। कुछ लोग कर्मानुसार पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म लेते हैं। दूसरे लोग क्षीणायु होकर यहीं भूतल पर नष्ट हो जाते। जो एक दूसरे को खा जाने के लिए उद्यत रहते हैं, ऐसे लोभ और मोह में डूबे हुए मनुष्य यही चक्कर लगाते रहते हैं, उत्तर दिशा को नहीं जाते। जो गुरुजनों की सेवा करते और इंद्रिय संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन में तत्पर होते, वे मनुष्य पुरुष संपूर्ण लोकों का मार्ग जानते। इस प्रकार मैंने ब्रह्मा जी के बताए हुए धर्म का संक्षेप से वर्णन किया है। जो जगत के धर्म और अधर्म को जानता है वही बुद्धिमान है। भरद्वाज जी ने कहा, तपोधन, पुरुष के शरीर में अध्यात्म नाम से जिस वस्तु का चिंतन किया जाता है वह अध्यात्म क्या है और कैसा है, ये मुझे बताइए। भृगु जी बोले, ब्रह्मर्षि, जिस अध्यात्म के विषय में पूछ रहे हो उसकी व्याख्या करता हूँ। वो अतिशय कल्याणकारी सुख स्वरूप है। अध्यात्म ज्ञान का जो फल मिलता है वो है संपूर्ण प्राणियों के हित। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पांचवा तेज, ये 5 महाभूत हैं जो सब प्राणियों की उत्पत्ति और लय के स्थान है। जो भूत जिससे उत्पन्न होते हैं वे फिर उसी में लीन हो जाते। जैसे समुद्र से लहरें उठती और फिर उसी में लीन हो जाती है, उसी प्रकार ये महाभूत क्रमशः अपने अपने कारण रूप अन्य भूतों से उत्पन्न होते और प्रलय काल आने पर फिर उन्हीं में लीन हो जाते। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर उन्हें समेट लेता है, उसी प्रकार भूतात्मा परमेश्वर अपने रचे हुए भूतों को पुनः अपने में लीन करते हैं। महाभूत 5 ही है। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा ने समस्त प्राणियों में उन्हीं 5 भूतों के भली भांति नियुक्त किया है, किंतु जीव उन परमात्मा को नहीं देखता है। शब्द, कान और शरीर के छिद्र ये तीनों आकाश से प्रकट हुए। स्पर्श, चेष्टा और त्वचा ये 3 वायु के कार्य हैं। रूप, नेत्र और पाक, इन 3 रूपों में तेज की उपलब्धि कही जाती है। रस, क्लेद, गीलापन और जिह्वा ये 3 जल के गुण बताए गए हैं। गंध, नासिका और शरीर ये 3 भूमि के कार्य हैं। इंद्रिय रूप में 5 ही महाभूत हैं और 6ठा मन है। इस प्रकार क्षत्रादि 5 इंद्रियों का और मन का ही परिचय दिया गया है। बुद्धि को 7वां तत्व कहा गया है। क्षेत्रज्ञ 8वां है। कान सुनने के लिए और त्वचा स्पर्श का अनुभव करने के लिए है। रस का आस्वादन करने के लिए रसना, जिह्वा और गंध ग्रहण करने के लिए नासिका है। नेत्र का काम देखना है, मन संदेह करता है। बुद्धि निश्चय करने के लिए है और क्षेत्रज्ञ साक्षी की भांति स्थित है। दोनों पैरों से ऊपर सिर तक जो कुछ भी नीचे ऊपर है सबको वो क्षेत्रज्ञ नहीं देखता। क्षेत्रज्ञ आत्मा व्यापक है, इसे इस संपूर्ण शरीर को बाहर भीतर से व्याप्त कर रखा है। पुरुष ज्ञाता है और संपूर्ण इंद्रियां उसके लिए ज्ञेय हैं। तम, रज और सत्व ये सारे भाव पुरुष के आश्रित है। जो मनुष्य इस अध्यात्म ज्ञान को जान लेता है वो भूतों के आवागमन का विचार करके धीरे धीरे उत्तम शांति पा लेता है।
पुरुष जिसे देखता है वो नेत्र है, जिसे सुनता है उसे श्रोत्र कान कहते हैं, जिसे सूंघता है उसका नाम प्राण नासिका है, वो जिह्वा से रस का अनुभव करता है और त्वचा से स्पर्श को जानता है। बुद्धि सदा ज्ञान या निश्चय कराती है। पुरुष जिससे कुछ इच्छा करता है वो मन है। बुद्धि इन सब का अधिष्ठान है, अतः 5 विषय और 5 इंद्रियां उससे पृथक कही गई है। इन सब का अधिष्ठाता चेतन क्षेत्रज्ञ इनसे नहीं देखा जाता। प्रीति या प्रसन्नता सत्वगुण का कार्य है, शोक रजोगुण और क्रोध तमोगुण है। इस प्रकार ये 3 भाव है। लोक में जो भाव है वे सब इन तीनों गुणों में आबद्ध है। सत्व रज और तम ये 3 गुण सदा प्राणियों के भीतर रहते हैं। इसलिए सब जीवों में सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की अनुभूति देखी जाती है। तुम्हारे शरीर अथवा मन में जो कुछ प्रसन्नता से संयुक्त है वो सब सात्विक भाव है। मुनिश्रेष्ठ, जो कुछ भी दुख से संयुक्त और मन को अप्रसन्न करने वाला है उसे रजोगुण का ही प्रकाश समझो। इससे अतिरिक्त जो कुछ मोह से संयुक्त हो और उसका आधार व्यक्त न हो तथा जो ज्ञान में न आता हो वह तमोगुण है, ऐसा निश्चय करें। हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख एवं चित्त की शांति इन भावों को सात्विक गुण समझना चाहिए। असंतोष, परिताप, शोक, लोभ तथा असहनशीलता ये रजोगुण के चिन्ह हैं। अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, तंद्रा आदि भाव तमोगुण के ही भिन्न भिन्न कार्य हैं। जो बहुधा दोष की ओर जाता है उस मन के 2 स्वरूप है, याचना करना और संशय। जिसका मन अपने अधीन है वो इस लोक में तो सुखी होता ही है, मरने के बाद परलोक में भी उसे सुख मिलता है। सत्व, बुद्धि तथा क्षेत्रज्ञ पुरुष ये दोनों सूक्ष्म है। जिसे इन दोनों का अंतर पार्थक्य ज्ञात हो जाता है वो भी इहलोक और परलोक में सुख का भागी होता है। इनमें एक तो गुणों की सृष्टि करता है और एक नहीं करता। सत्व आदि गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा सब प्रकार से गुणों को जानता है। यद्यपि पुरुष गुणों का दृष्टा मात्र है, तथापि बुद्धि के संसर्ग से वह अपने को उनका सृष्टा मानता है। इस प्रकार सत्व और पुरुष का संयोग हुआ है, किंतु इसका पाथर के निश्चित है। जब बुद्धि मन के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़ों की रास खींचती है और भली भांति काबू में रखती है, उस समय आत्मा प्रकाशित होने लगता है। जो मुनि प्राकृत कर्मों का त्याग करके सदा आत्मा में ही रमण रहता है, वह संपूर्ण भूतों का आत्मा होकर उत्तम गति को प्राप्त होता रहता है। जैसे जलचर पक्षी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि पुरुष लिप्त नहीं होता। वह संपूर्ण प्राणियों में अनासक्त भाव से रहता है। इस प्रकार अपनी बुद्धि द्वारा विचार करके मनुष्य अनासक्त भाव से व्यवहार करे, वह हर शोक से रहित हो, सभी अवस्थाओं में सम रहे। ईर्ष्या द्वेष को त्याग दे। बुद्धि और चेतन की एकता है, यही हृदय की सुदृढ़ ग्रंथि है। इसको खोलकर विद्वान पुरुष सुखी हो जाए और संशय का उच्छेद करके सदा के लिए शोक त्याग दे। जैसे मलिन मनुष्य गंगा में स्नान करके शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ विद्वान इस ज्ञान गंगा में गोता लगाकर निर्मल हो जाते हैं, ऐसा जानो। इस तरह जो मनुष्य इस उत्तम अध्यात्म ज्ञान को जानते हैं वे कैवल्य को प्राप्त होते हैं, ऐसा समझकर सब मनुष्य संपूर्ण भूतों के आवागमन पर दृष्टि रखते हुए बुद्धिपूर्वक विचार करें। इससे धीरे धीरे शांति प्राप्त होती है। जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है वे मनुष्य भिन्न भिन्न विषयों की ओर प्रवृत्त हुई इंद्रियों में यदि पृथक पृथक आत्मा की खोज करना चाहें तो उन्हें इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्मा तो इन सब इंद्रिय, मन और बुद्धि का साक्षी होने के कारण उनसे परे है। ऐसा जान लेने पर ही मनुष्य ज्ञानी हो सकता है। इस तत्व को जान लेने पर मनीषी पुरुष अपने को कृतकृत्य मानते हैं। अज्ञानी पुरुषों को जो महान भय प्राप्त होता है वो ज्ञानियों को नहीं प्राप्त होता। जो फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है वो अपने पूर्वकृत कर्म बंधन को जला देता है। ऐसा पुरुष यदि कर्म करता है तो उसका किया हुआ कर्म प्रिय अथवा अप्रिय फल नहीं उत्पन्न कर सकता। यदि मनुष्य अपने आयु भर लोक को सताता है तो कर्म में लगे हुए उस पुरुष का वह अशुभ कर्म उसके लिए यहाँ अशुभ फल ही उत्पन्न करता है। देखो, कुशल पुण्य कर्म करने से कोई भी शोक में नहीं पड़ता, परंतु यदि उससे पाप बनता है तो सदा के लिए भयपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। भरद्वाज जी बोले, ब्राह्मण, मुझे अभय पद की सिद्धि के लिए ध्यान योग बताइए। जिस तत्व को जानकर मनुष्य आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों तपों से मुक्त हो जाता है उसका मुझे उपदेश कीजिए। भृगु जी ने कहा, मुने, मैं तुम्हें ध्यान योग बतलाता हूँ। यद्यपि वो 4 प्रकार का है, किंतु यहाँ एक ही बताया जाता है, जिसे जानकर महर्षि गण इस जगत में शाश्वत सिद्धि को प्राप्त होते।
योगी लोग भली भांति अभ्यास में लाए हुए ध्यान का जिस प्रकार अनुष्ठान करते हैं, वैसा ही ध्यान करके ज्ञान तृप्त महर्षिगण संसार दोष से मुक्त हो गए। उन मुक्त पुरुषों का पुनः इस संसार में आगमन नहीं होता। वे जन्म दोष से रहित हो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो गए। उन पर शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा अपने विशुद्ध स्वरूप में स्थित, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त तथा परिग्रह शून्य है। अनासक्ति आदि गुण मन को शांति प्रदान करने वाले हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से पीड़ित मन को ध्यान के द्वारा एकाग्र करके ध्येय वस्तु में स्थित करे। इंद्रिय समुदाय को सब ओर से समेट करके ज्ञान योगी मुनि काष्ठ की भांति स्थित हो जाए। कान से ध्यान योगी किसी शब्द को न ग्रहण करे, त्वचा से स्पर्श का अनुभव न करे, नेत्र से रूप न देखे तथा जीवा से रसों का आस्वादन न करे, नासिका द्वारा सब प्रकार के गंधों को ग्रहण करना भी त्याग दे। पांचों विषय, पांचों इंद्रियों को मत डालने वाले तत्ववेत्ता पुरुष ध्यान के द्वारा इन विषयों की अभिलाषा छोड़ दे। तदनंतर सशक्त एवं बुद्धिमान पुरुष पांच इंद्रियों को मन में लीन करके पांचों इंद्रियों सहित इधर उधर भटकने वाले मन को ध्येय वस्तु में एकाग्र करे। मन चारों ओर विचरण करने वाला है, उसका कोई दृढ़ आधार नहीं। पांचों इंद्रियों के द्वार उसके निकलने के मार्ग है। वो अजितेंद्रिय पुरुष के लिए बलवान और जितेंद्रिय के लिए निर्बल है। धीर पुरुष पूर्वोक्त ध्यान के साधन में शीघ्रता पूर्वक मन को एकाग्र करे। जब वह इंद्रिय और मन को अपने वश में कर लेता है तो उसका पूर्वोक्त ध्यान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार मैंने यहाँ प्रथम ध्यान मार्ग का वर्णन किया है। इसके बाद पहले से वश में किया हुआ मन सहित इंद्रिय वर्ग पुनः अवसर पाकर स्फुरित होता है। ठीक इसी तरह जैसे बादल में बिजली चमकती, जिस प्रकार पत्ते पर रखी हुई जल की बूंद सब ओर से चंचल एवं अस्थिर होती है, उसी प्रकार प्रथम ध्यान मार्ग में साधक का चित्त भी चंचल होता है। क्षण भर के लिए कभी एकाग्र होकर कुछ देर ध्यान मार्ग में स्थिर होता है, फिर भ्रांत होकर वायुओं की भांति आकाश में दौड़ लगाने लगता है। परंतु ध्यान योग का ज्ञाता पुरुष इससे ऊबे नहीं। वो क्लेश, चिंता, ईर्ष्या और आलस्य का त्याग करके पुनः ध्यान के द्वारा चित्त को एकाग्र करे। प्रथम ध्यान मार्ग पर चलने वाले मुनि के हृदय में विचार, वितर्क एवं विवेक की उत्पत्ति होती है। मन उद्विग्न होने पर उसका समाधान करे। ध्यान योगी मुनि कभी उससे खिन्न या उदासीन न हो। ध्यान द्वारा अपना हित साधन अवश्य करे। इन इंद्रियों को धीरे धीरे शांत करने का प्रयत्न करे, क्रमशः इनका उपसंहार करे। ऐसा करने पर इनकी पूर्ण रूप से शांति हो जाएगी। मुनीश्वर, प्रथम ध्यान मार्ग में पांचों इंद्रियों और मन को स्थापित करके नित्य अभ्यास करने से स्वयं शांत हो जाते। इस प्रकार आत्म संयम करने वाले पुरुष को जिस सुख की प्राप्ति होती है वो किसी लौकिक पुरुषार्थ और प्रारब्ध से नहीं मिलता। उस सुख के प्राप्त होने पर मनुष्य ध्यान के साधन में रम जाता है। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले योगी जन निरामय मोक्ष को प्राप्त होते। सनंदन जी कहते हैं, ब्रह्मन महर्षि भृगु के इस प्रकार कहने पर परम धर्मात्मा एवं प्रतापी भरद्वाज मुनि बड़े विस्मित हुए और उन्होंने भृगु जी की बड़ी प्रशंसा की।